जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज ज़रा हमने बात करनी है और बहुत अहम बात है कि इमरान खान ने कल कौम से खिताब किया। ज़्यादातर बातें तो वही थी जो वो 22 साल से दोहरा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तीन बातें वो जानबूझकर भूल गए। और वो तीन बातें जिनके ऊपर उन्होंने गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वावेला मचाया हुआ था, मातम किया हुआ था, वो बातें भूल ही गए। वो एक नई कहानी लेकर लोगों के सामने आ गए। तो वो तीन बातें क्या थीं, उन पे क्यों वो भूल गए और थोड़े दिनों तक उनके हवाले से क्या रोना पीटना मचाया हुआ था, उस हवाले से आज के इस वीलॉग में गुफ्तगू करनी है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की कल, वो पुरानी गुफ्तगू थी। मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। दुनिया में कोई डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चल सकती और कि आप अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार ना हो, एक टेबल पर बैठने को तैयार ना हो। मामलात जो हैं वो इस तरह नहीं चल सकते। इस तरह तो डिक्टेटरशिप होती है, फिरौनियत होती है और दूसरे शख्स को किसी काबिल ही ना समझना। तो इस तरह लोग भी आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे और इख्तलाफात की खलीज बड़ी होती जाएगी। फिर एक स्टेज आएगी जब आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो अभी भी आप अपनी उसी हट पे कायम हैं, तो फिर मेरे ख्याल में मामलात बेहतर नहीं हो सकते। कल जो करना ये चाहिए था, कल जो कौमी असम्बली में जो जजेस जनरल इत्तेहाद के ख़िलाफ़ तकारीर हुई हैं, जिस तरह वहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है, पीटीआई को इसका हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, ताकि कुछ इस मुल्क में आइनी कानूनी रिफॉर्म्स हो सकें, हम दुरुस्त सिमत पर डेमोक्रेसी को चला सकें। लेकिन इमरान खान साहब, आपको पता है, वो तो किसी की बात तस्लीम नहीं करते, वो अपनी हट पे चलते रहते हैं और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए कि वो एक ऐसे माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो ना पाकिस्तान में जमहूरियत को मानता है, जिसका ख्वाब जो है सदारती निज़ाम है, जो चाहता है कि डायरेक्ट लोग मुंतखब करें सदर को, जो बाकी तमाम सियासी कुव्वतों को, जमहूरी कुव्वतों को चोर डाकू समझता है। तो वो माइंडसेट जिस दिन हुकूमत के साथ या दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठ गया, तो वो जो उन्होंने जहनों को तस्खीर किया हुआ है गुज़िश्ता 22 साल से कि ये चोर डाकू हैं, वो सारा बयानिया ख़त्म हो जाएगा। हालांकि सारी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कितने इख्तलाफात थे, एक स्टेज पर उन्होंने मीसाक़ जमहूरियत किया, जो पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत में एक बहुत अहम कदम था। अब भी जो PDM जिस सियासत पर चल रही है, वो मीसाक़ जमहूरियत की ही एक शक्ल है और उसमें वो चाह रहे हैं कि ना जजेस ना जर्नैल जमहूरियत में मदाखलत करें और ये फ़ैसला पार्लियामान को करना चाहिए। इलेक्शन कब होने हैं, किसकी अपॉइंटमेंट कब होनी है, कौन सी हुकूमत कितना अर्सा रहनी है, कौन सा कानून पास होना है, आइन में कौन से सुकुम को दूर करना है, तो ये फ़ैसला पार्लियामान को करना चाहिए ना। पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा सुप्रीम है। तो इस पर तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल तवक्को नहीं है कि इमरान खान इस पे इकट्ठा हो सकेंगे। वो अपनी रट पर कायम है। कल तो मतलब नार्सिसिज्म की हद है, खुद परस्ती की हद है कि कल उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू भी की कि जिसका मफहूम ये बनता था कि जो मेरा साथ नहीं देगा, नाउज़ बिल्ला वो शिर्क करेगा। मसलन इस कदर लेवल पर जाकर अगर ये बात किसी और सियासतदान ने की होती तो एक ख़ास किस्म की मजहबी जमातों ने जुलूस निकाल के उसको मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब कलमा गलत पढ़ लें, ईद की नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, रोज़ क़यामत ना कह सकें या बहुत सारे कलमा तय्यबा ना पढ़ सकें, उनको कोई कुछ नहीं कहता, कोई जुलूस नहीं निकलते और कोई इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी इस तरह की जो है तज़हीक आमेज़ कैंपेन नहीं होनी चाहिए कि आप उन्हें काफिर और ये वो करवा दें। तो इमरान खान साहब कल जो है ये फरमा रहे थे कि जो मेरे से अलग होगा वो शिर्क का मुर्तकिब होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह की बात कौन सा जहन सोच सकता है। और मजहबी मामलात को इमरान खान साहब जिस तरह इस्तेमाल करते हैं सियासत में,
मजहबी इल्म की बिल्कुल ना होने के बावजूद वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है किसी भी माशरे के लिए। ख़ास तौर पे हमारा माशरा जो मज़हब के हवाले से बहुत ही शिद्दत पसंद माशरा है, वहाँ पर इस तरह की बात कर देना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आपका देखिए, ये शिरक वाली बात या अम्र बिल मारूफ और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह की बातें करके आप लोगों को बाकी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाते हैं और ये बताते हैं कि वो तो काफिर हैं, एक मैं ही मुसलमान बचा हूँ। और आप ये सब कुछ सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? कोई मज़हब के ऐसे दिलदादा आप भी नहीं हैं, आपने भी कोई आलिम दीन नहीं है। आप ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि आपको अपने इक़्तिदार की हवस है, आप दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और उसके लिए चाहे आपको मज़हब को इस्तेमाल करना पड़े, मज़हब कार्ड खेलना पड़े, लोगों को काफिर कहना पड़े और ऐसे लोग जो आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं उन्हें मुशरिक कहना पड़े, तो वो सब कुछ जायज़ है। पाकिस्तान के लोगों को अब इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि ये बड़ा ज़हनी जज्बाती जुल्म हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ और उन्हें एक ख़ास नहज की तरफ ले जाया जा रहा है, एक ऐसी नहज जिसका नतीजा सवाए तशद्दुद, निफाक और इंतशार के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बात हो रही थी इमरान खान की तकरीर की और इमरान खान ने जो वावेला मचाया हुआ था गुज़िश्ता दिनों, उसमें से 3 नकात वो बिल्कुल भूल गए। पहली बात ये है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस किया ही नहीं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा और ये सब कुछ। कोई ऐसी बात नहीं हुई। इलेक्शन वाला मामला ज़रा टलता हुआ नज़र आ रहा है और इलेक्शन पे उस तरह इंसिस्ट नहीं किया जा रहा जिस तरह के पहले किया जा रहा था, वरना तो लगता था इनकी सांसें रुक जाएंगी अगर इलेक्शन ना हुआ। दूसरा, कल की तकरीर में ना न्यूट्रल जानवर थे, ना मीर जाफ़र थे, ना गद्दार थे, ना डाकू थे, ना मुल्क के रखवाले को आपने चोर कहा, ना जो है न्यूट्रल की तौहीन की, ना फ़ौज के कुछ अफराद के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे, ना जो अंदर की बातें थीं वो बताने की कोशिश की या कोई टेलीफोन कॉल का ज़िक्र किया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं की। और मामलात जो हैं वो यूँ लगता है कि अब कुछ मामलात इमरान खान को लगता है कि मामलात संभल जाएंगे और उनकी कैंपेन, उनकी दहशत गर्दी, उनकी सियासत गर्दी जो है वो कुछ रंग लाएगी और जो है को अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ मामला चल जाएंगे। वरना तो वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते थे और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, ना कोई अदालत नोटिस लेती थी, ना कोई नैब सामने आता था, ना कोई सिविल सोसाइटी, ना सहाफ़ियों की तंजीमें, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। तीसरी बात ये है, अमरीकी साजिश वाला बयानिया भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं फरमाया, इसलिए कि इमरान खान ने पंजाब में हुकूमत हासिल कर ली है और अमरीकी साजिश का तोड़ जो है वो परवेज़ इलाही को वज़ारत आला दिलवा कर दिया है। तो अब वो किस मुँह से अमरीकी साजिश का जिक्र करेंगे? ये 3 नकात जो है उनकी तकरीर में उस शदो मद के साथ नज़र नहीं आए जिस शदो मद के साथ वो माजी में इन पर वावेला करते जा रहे हैं। इसमें शायद कुछ और भी है इसकी तहदारी में पसे पर्दा। एक हमारे दोस्त हैं उमर चीमा और एजाज़ सैयद, उन्होंने अपना यूट्यूब पे एक शो शुरू किया है, टॉक शॉक। अगर आपको मौका मिले तो वो सुनिए भी ज़रूर और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उन्होंने एजाज़ सैयद साहब ने कोई ख़बर दी है कि इमरान खान की एक बहुत अहम मीटिंग हुई है किसी के साथ, नाम उन शख्सियत का नहीं बताया, लेकिन जो अंदाज़ था उससे, जो इशारे थे उससे यूँ ही लग रहा था कि शायद जनरल बाजवा या उनके किसी रफ़ीक से उनकी मुलाकात हुई है और वो जो नंबर शंबर ब्लॉक थे वो दुरुस्त हो गए हैं और अब नंबर खोल दिए गए हैं। मामलात कुछ अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ तय हो रहे हैं और इमरान खान का गुस्सा न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ ख़त्म हो रहा है। तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल है
और ये गुमान पर मबनी है, क्योंकि आज़ाद सैयद ने दोस्त ने नाम नहीं बताया, लिहाजा गुमान ये किया जा सकता है कि शायद जनरल बाजवा या उनके किसी रफ़ीक से मुलाकात हुई है। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान दोबारा उनको अपनी बैसाखियाँ मिल गई हैं, वो दोबारा ताकत के उस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मुलाकात से तो यही लगता है कि वो किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए हैं। तो फिर आगे आने वाले दिनों की सियासत में उनका क्या रोल होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि वो किस नहज पर चलेंगे। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे या प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे, वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कैंपेन करेंगे या जनरल फैज़ के हक़ में कैंपेन करेंगे। ये सवालात जो हैं अभी जवाब तलब हैं, इसका हमें कोई डायरेक्ट क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी है कि उसमें इस तरह की मुलाकातों का, इस तरह की गुफ्तगू इबहम में ही रहती है, कभी भी हमें क्लियर कट उसका आंसर नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब के लहजे में नरमी आई है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये बिला वजह नहीं आई। इसके पीछे कुछ मुज़मरात, कुछ इम्कानात ज़रूर होंगे, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई होंगी, और वो अपनी तरफ से अब दोबारा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इलेक्शन करवाने के ख्वाब देख रहे हैं, और उन्हें यूँ लग रहा है कि एक दफ़ा फिर वो एहसास प्रोग्राम शुरू करेंगे, एक दफ़ा फिर वो लंगर खाने शुरू करेंगे, क्योंकि पंजाब अब उन्हें मिल चुका है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अब पुलों तले बहुत पानी गुज़र चुका है। अब इमरान खान ने जो तहरीक अदम एतमाद वाली रात को हरकतें की थी, अब दोबारा उनके ऊपर उस तरह एतबार नहीं किया जा सकता, और उनको दोबारा इक़्तिदार में लाकर एक नई मुसीबत नहीं मोली जा सकती। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान को ये यकीन दहानी करवा दीजिए कि सियासत में उनका रोल ख़त्म नहीं होगा, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और उनकी अहलिया के हवाले से या फरागोगी के हवाले से केसेस नहीं होंगे। इसी हवाले से एक उड़ती उड़ती ख़बर सुनी है, और ये कंफर्म नहीं है, उसमें से ये पार्ट कंफर्म है। आसिफ जरदारी साहब अचानक दुबई गए थे और दुबई से वापस आ गए। वहाँ किससे मुलाकात हुई? एक तो खैर एक ख़बर ये सुनी कि नवाज, चूँकि यहाँ पे तो हर चीज़ बग्ड है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो दुबई में बैठ के उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कुछ गुफ्तगू की। दूसरी ख़बर ये है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के साथ भी कुछ मुज़ाकरात हुए, और उन्हें भी कुछ समझाया गया कि भाई आपने जो लूट मार करनी थी वो आप लूट मार करके साइड पे हो जाएं, हम अब आपसे आपका ना एहतसाब करेंगे ना इंतकाम लेंगे, लेकिन हमें अपनी सियासत करने दी जाए। तो वो ये भी इस तरह की खबर चल रही है, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं मौसूल हो सकी, लेकिन जो विजिबल चेंज नज़र आ रहा है वो इमरान खान के रवैये में नज़र आ रहा है। बाकी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ उनके लहजे में वही तुंदी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के मामले में उनका दिल नर्म हो गया है। इस नरमी से वो कितना फ़ायदा उठा सकेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। कल जो 3 नकात उन्होंने मिस किए, ये गलती से नहीं मिस किए, ये जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है, एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया है। और अगर ये स्ट्रेटजी उनकी कामयाब हुई तो पावर कॉरिडोर्स में इसका मतलब है कि इमरान खान का नाम फिर गूंजने लगा है, और वो किसी न किसी तरह चोर रास्ते से ही सही दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इस पर कुछ अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।